हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम लोग राजस्थान के जितने भी प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, स्थलों का जो स्रोत है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें भी लगभग दोस्तों 100 क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें पहले हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर 50 और डिस्कस दूसरी सीरीज में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर बनाएंगे तो लेंदी वीडियो हो जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों में। तो इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे कि राजस्थान के जितना भी पुरातात्विक स्थल है इनके स्रोत। ठीक है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, अगर आपका कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसको हम दोस्तों अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से रिवाइज करेंगे और ये हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इनको दोस्तों अच्छे से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। अभिलेख जो प्राचीन समय में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अभी दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा अभिलेख जो भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अब भागवत संप्रदाय दोस्तों वैष्णव संप्रदाय को भी भागवत संप्रदाय कहा जाता है। अब ये कौन से संप्रदाय को प्रभाव की पुष्टि करता है? अब दोस्तों इसमें हो जाएगा गोसुंडी का अभिलेख। गोसुंडी का अभिलेख में ये प्रभाव करता है। गोसुंडी दोस्तों जोधपुर का अभिलेख है ये। ठीक है। और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है ये दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है गोसुंडी का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर, गोसुंडी का अभिलेख। ये है कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? तो गोसुंडी अभिलेख है जो किस भाषा में लिखा गया है? ये दोस्तों गोसुंडी अभिलेख है जो किस भाषा में लिखा गया है? ये दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत एवं पाली भाषा है। ठीक है, पाली भाषा में ये लिखा गया है। संस्कृत और पाली भाषा में ये लिखा गया है। तो इसमें दोस्तों हमारा सबसे पहले होगा संस्कृत, क्योंकि इसमें पाली भी दे रखा है। तो दोस्तों इम्पोर्ट इसमें इसका सेकंड सीरीज लिखा है पाली भाषा में, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? गोसुंडी अभिलेख की भाषा कौन सी जगह? ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अब दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन है दोस्तों? अत्रि कवि। ऑप्शन नंबर 4 कवि अत्रि है। ये दोस्तों कीर्ति स्तंभ के प्रशस्ति का लेखक है। अब कीर्ति स्तंभ कहाँ का दोस्तों? यह है मेवाड़ का, मेवाड़ का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, वो हमें चेक करना है। अब दोस्तों रायसिंह प्रशस्ति जो बीकानेर की है कब लिखी गई है? 1594 ईस्वी में। बिल्कुल राइट है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये 1660 में, ये गलत है दोस्तों, 1660 में नहीं लिखी गई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में, ये बिल्कुल सही है। और रणकपुर प्रशस्ति ये भी 1439 में सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। 2 नंबर गलत है, बाकी तीनों सही है। 2 नंबर गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन का पर प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख है दोस्तों जो महाराणा कुंभा के लेखन पे प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। ठीक है, कीर्ति प्रशस्ति है जो महाराणा कुंभा के इस पे प्रकाश डालता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा
कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। अब दोस्तों चीरवा शिलालेख के बारे में इसने पूछा है, चीरवा शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही है? ये 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। रतन प्रभु सूरी इसके शिल्पकार थे, प्रशस्तिकार थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके शिल्पी दहन भी थे, बिल्कुल राइट है दोस्तों। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, इसमें उल्लेख नहीं है दोस्तों, ये इसमें उल्लेख नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा किसमें है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? अब दोस्तों रणछोड़ भट्ट ने किस महाकाव्य की रचना की? राज प्रशस्ति में। ये दोस्तों राज संबंध का एक जो इतिहास बताएगा हमें वो है ये, ठीक है, महाकाव्य है। इसकी रचना राज प्रशस्ति ने राज सिंह के टाइम पे की थी। ये राज प्रशस्ति है इसकी दोस्तों रणछोड़ भट्ट ने इसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख या प्रशस्ति में युगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? अब दोस्तों किस शिलालेख में मेवाड़ संधि का वर्णन है? मेवाड़ संधि का वर्णन दोस्तों राज सिंह प्रशस्ति में है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा, ठीक है। ये राज सिंह के टाइम पे लिखी गई थी। इसमें दोस्तों मेवाड़ के युगल संधि का वर्णन है, मेवाड़ और मुगलों की संधि का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया अभिलेख। अब दोस्तों इसने पूछा बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास का जानकारी देता है? पहले बात तो दोस्तों बिजोलिया अभिलेख है कहाँ पे? ये दोस्तों बिजोलिया भीलवाड़ा का है, ठीक है, बिजोलिया भीलवाड़ा में है। और इसका दोस्तों किस वंश की जानकारी देता है? चौहान वंश की, सांबर के चौहान वंश की जानकारी देता है दोस्तों बिजोलिया अभिलेख। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। वह कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा शिलालेख है जिसमें ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर ने दिल्ली को अपने अधीन किया? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे ये पता चलता है कि विग्रहराज चतुर ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया? कौन सा शिलालेख है दोस्तों? वो है दोस्तों बिजोलिया का अभिलेख। इसमें दोस्तों विग्रहराज चतुर के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य गोत्रीय के ब्राह्मण कहा गया है? दोस्तों कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? ये दोस्तों किस में कहा गया? बिजोलिया के शिलालेख में। बिजोलिया के शिलालेख में दोस्तों चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने कराया? दोस्तों बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। अब दोस्तों ये सांबर कहाँ पड़ता है? सांबर दोस्तों नागौर और जयपुर जिले के बीच में। जयपुर के बीच में दोस्तों, नागौर और जयपुर के बीच में सांबर स्थित है। सांबर की झील ये सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है। और इसका दोस्तों निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाबालीपुर, शाकंभरी, सिरीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? दोस्तों जाबालीपुर किसे कहते हैं? ये दोस्तों शाकंभर को सिरीमाल को कहते हैं। इसे प्राचीन नाम किस शिलालेख में मिले हैं? ये दोस्तों बिजोलिया के शिलालेख में मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? दोस्तों बिजोलिया का शिलालेख है जो किस चौहान के काल में लिखा गया था? ये सोमेश्वर, दोस्तों सोमेश्वर के काल में ये
लिखा गया था? ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू का अभिलेख के लेखक कौन है? दोस्तों आबू का जो अभिलेख है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है दोस्तों शुभचंद्र। शुभचंद्र इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों अपराजित के शिलालेख के रचयिता है दामोदर। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। दामोदर अपराजित शिलालेख के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बीकानेर का राय प्रशस्ति, ये बीकानेर से संबंधित है, का संबंध किससे? अब हम पहले ही बोलते बीकानेर के शासकों से संबंधित। राय प्रशस्ति बीकानेर के शासकों के संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? दोस्तों कौन सा शिलालेख है जो मंडोर के शासकों की प्रतिहार शासकों का हमें जानकारी देता है? तो ये दोस्तों घटियाला शिलालेख है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। घटियाला शिलालेख हमें इसकी जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बड़वा ग्राम, ठीक है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़वा ग्राम कोटा में है, इसमें कितनी मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? दोस्तों बड़वा गांव जो कोटा के अंदर है, इसमें कितनी मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? इसमें दोस्तों 3 मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए कोटा के बड़वा ग्राम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता है कवि महस। कवि महस दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता है। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एकलिंग जी का जो शिलालेख है इसके लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक है दोस्तों महेश्वर। जो एकलिंग जी का शिलालेख है इनके लेखक है दोस्तों महेश्वर। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। ये 1488 में लिखा गया और इसके लेखक है महेश्वर। एकलिंग जी का शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरली शिलालेख, बरली का जो शिलालेख है दोस्तों इसके अशोक काल से पूर्व का माना जाता है। ये कहाँ स्थित है? दोस्तों बरली का जो शिलालेख है जो अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है दोस्तों, भिलाई गांव के अजमेर में स्थित है। और ये दोस्तों अशोक के काल की पूर्व का माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों बरली है, ये बरली का प्रसिद्ध अभिलेख प्राप्त हुआ, ये कौन से हुआ था? बिलोट माता के मंदिर में हुआ था। ये अजमेर में, ठीक है, बिलोट माता के मंदिर में प्राप्त हुआ। ये अजमेर में, ठीक है, अजमेर में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बनाता है? अब दोस्तों प्रतिहार वंश का कौन सा अभिलेख है जो हमें इतिहास बताता है? जो अभी हमने पहले लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि दोस्तों प्रतिहारों का इतिहास हमें मंडोर का जो शिलालेख है वो हमें बताता है। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? दोस्तों किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? एक ग्वालियर का अभिलेख है दोस्तों, जो ग्वालियर एमपी में, इसका एक अभिलेख है। इसमें दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों से वसूली की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? दोस्तों जो पुराने टाइम में किसानों से लाग बाग जो कर प्राप्त किया जाता था उसका उल्लेख किस अभिलेख में हमें
प्राप्त होता है? ये दोस्तों चिकाली ताम्र पात्र है, जो 1483 में लिखा गया है चिकाली ताम्र पात्र है। उसमें दोस्तों जो किसानों से पहले के राजा महाराजाओं के द्वारा जो लाग बाग जो कर लिया जाता था, उसका हमें उल्लेख प्राप्त मिलता है सर्वप्रथम। तो ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से ताम्र पात्र से रानी क्रमवती द्वारा जोर करने का प्रमाण मिलता है? दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा ताम्र पात्र पत्र है जिसमें रानी क्रमवती के जोर करने का हमें परिणाम मिलता है, जो हमें साक्ष्य मिलते हैं? तो कौन से है दोस्तों? ये पूर्व ताम्र पात्र है, जिसमें दोस्तों हमें रानी क्रमवती के जोर के अंदर जो अग्निकांड हुआ था उसके अंदर जोर हुआ था, उसके अंदर प्रवेश करने का हमें साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व के रूप का उल्लेख हमें कौन से शिलालेख में मिलता है? दोस्तों हमें मिलता है हर्ष पर्वत शिलालेख, जो सिक्कर का है दोस्तों हर्ष पर्वत शिलालेख, जो 975 में इसको लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के पास का प्राचीनतम ज्ञात उल्लेखित विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है। ग्राम है दोस्तों, ये कौन से ग्राम में प्राप्त हुआ था? महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञान, ठीक है, ये पदराड़ा गांव में प्राप्त हुआ दोस्तों, पदराड़ा गांव में हुआ था, ये इनको प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों इसने हमें कुछ अभिलेख दिए हैं और उनके कालक्रम के अनुसार हमें चुनना है, ठीक है। अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। तो दोस्तों हमें सबसे पहले अवरोही क्रम में इनको चुनना है। तो सबसे पहले कौन सा अभिलेख है दोस्तों? गोसुंडी का अभिलेख, ठीक है, 1 नंबर गोसुंडी का अभिलेख। फिर इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फिर इसमें 4 नंबर हो जाएगा बुचकुला। जो बचकुला कहाँ है दोस्तों? बुचकुला कहाँ है? जोधपुर के अंदर है दोस्तों, बुचकुला जोधपुर के अंदर है, वहाँ का ये अभिलेख है दोस्तों। और 3rd नंबर हो गया। अब 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों ये बिजोलिया का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख 3 नंबर पे बिजोलिया का अभिलेख हो गया, बिजोलिया का 3 नंबर पे। और नेमिनाथ अभिनाथ जो उदयपुर में है, ये 4th नंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों ये कुछ शिलालेख दे रखे हैं और इनके विक्रम संवत को हमें चूज करना, ठीक है। तो बिजोलिया का शिलालेख कब लिखा गया दोस्तों? बिजोलिया का शिलालेख लिखा 1226 के अंदर इसको लिखा गया, 1226 के अंदर इसको लिखा गया। चिरऊ का शिलालेख कब लिखा गया दोस्तों? 1330 में लिखा गया, बिल्कुल सही है, विक्रम संवत 1330 में लिखा गया। सरंगी रस्सी का शिलालेख कब लिखा गया? सरंगी रस्सी का शिलालेख दोस्तों विक्रम संवत 1485 के अंदर लिखा गया है, ठीक है। और रणकपुर पसती ये दोस्तों 1496 में लिखा गया, विक्रम संवत 1496 में इसमें लिखा गया। तो 1 2 3 4 हमारे इसका राइट आंसर हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है दोस्तों रशिया की छतरी का अभिलेख का उत्कीर्ण है। अब दोस्तों जो रशिया की छतरी है, ये उल्लेख नाम है, इसका नाम क्या था दोस्तों? नरवर्मा गुहिल, रशिया का नाम था नरवर्मा गुहिल। इस छतरी का अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है दोस्तों, इसका रशिया की छतरी का नाम क्या है? नरवर्मा गुहिल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।